कि बिहार में अब बहुत हो गया, 33 वर्ष से नाटक लोग देख गया, एक नया चेहरा चाहिए। अब बाकी जो 20% होगा उसका खामियाजा भुगतेगा कौन? बड़े भाई छोटे भाई का राजपाट बदस्तूर जारी है। कि आप भी एनडीए गठबंधन में हैं, आधिकारिक रूप से तो ऐलान नहीं हुआ, लेकिन चिराग ने कहा कि हम साथ हैं। बिहार में लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो सरकार है हर मोर्चे पर फेल रही है और चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को हर मोर्चे पर फेल बताया। अब चिराग के अनुसार नीतीश कुमार फेल हैं या भाजपा के अनुसार, लेकिन जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल कह रही है कि नीतीश सरकार सबसे अच्छा काम कर रही है। हमारे साथ पूर्व विधायक सतीश जी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, चिराग पासवान को मार्गदर्शित कर रहे हैं। बिहार में अपराध बढ़ रहा है, बाकी जो घटनाएं हैं वो भी लगातार बढ़ रही है। नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन का राज है, तेजस्वी का भी मानना है कि बिहार की सरकार अच्छे तरीके से चल रही है। देखिए, सच्चाई तेजस्वी जी भी जानते हैं और नीतीश बाबू भी जानते हैं जी। पिछले बार भी तेजस्वी और तेज प्रताप जी के जिम्मे 6 विभाग था, मुख्य विभाग, और अभी जो सरकार बनी है नीतीश बाबू के नेतृत्व में, उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी जी, अभी भी 6 विभाग उनके जिम्मे है। हम कहेंगे नहीं कि कौन कौन विभाग है, लेकिन सब महत्वपूर्ण विभाग है। 6 विभाग में काम हो रहा है सही से? मैंने काम क्या हो रहा हो तो नीतीश बाबू और तेजस्वी जी बताएंगे, उससे ज़्यादा जनता बताएगी। हम जो समझते हैं वही अपनी बात हम बोलेंगे कि 33 वर्षों से बड़े भाई छोटे भाई का राजपाट बदस्तूर जारी है। 72 वर्ष आज़ादी का हुआ, 33 वर्ष का काल एक लंबा काल होता है। सच्चाई है कि प्रथम सत्र में बड़े भाई के नेतृत्व में, लालू जी के नेतृत्व में गरीबों को आवाज़ दिया गया, मुंह में आवाज़ दिया गया, बाजू में कुवत दिया गया, मरने मिटने की तमन्ना पैदा की गई, लेकिन रोटी का कोई व्यवस्था नहीं हुआ। अमन कोसों दूर चला गया। और उससे भी बड़ी बात है कि जो कल कारखाने थे बिल्कुल वो खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। खेत में पानी का प्रबंधन जो श्री बाबू के ज़माने में कांग्रेस में हुआ था उसका भी सत्यानाश हो गया। 10,000 ट्यूबवेल था, कहाँ है ट्यूबवेल? ढेर सारी सिंचाई योजनाएं थी। सच्चाई है आज तो वितरणी नहीं है उसमें। अगर ट्यूबवेल है तो उसमें ऑपरेटर नहीं है, उसका जो नाला था नाला सब खत्म हो गया। तो मिला जुला कर स्थिति यही है कि पिछले 33 वर्षों के अंदर बड़े भाई छोटे भाई के नेतृत्व में आज ही कह रहे हैं कि हम रोड बनाए, बिजली दिए, कुछ काम हुआ है, नहीं हुआ उसको नकारना ठीक नहीं है। लेकिन मौलिक जो सवाल है, पहला सवाल क्या है कि सर्वांगीण विकास बिहार का होगा बिना भेदभाव के। जाहिर बात है विकास के लिए पहला शर्त है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो। और हमको लगता है कि पिछले 33 वर्षों में दोनों भाइयों ने अपने और अपने अधिकारियों के द्वारा पूरे बिहार को लूट लिया। आज बजट उन दिनों 2200 करोड़ का, 22,000 करोड़ का था बड़े भाई के नेतृत्व में, आज 1,47,000 करोड़ का है। कितना बड़ा, कई गुना बढ़ा? 7 गुना 8 गुना करीब करीब बजट का आकार बढ़ गया। हो क्या रहा है? एक आध को हमको काम आप ऐसा बता दीजिए जिससे उत्पादन बढ़ता हो, लोगों को रोजगार हाथ में मिलता हो, पलायन रुकता हो, किसानों के खेत में पानी का व्यवस्था हो, जो किसान उत्पादन किया उस उत्पादित माल का कीमत मिल सके, कोई ऐसा व्यवस्था है? आपने दावा किया कि काम नहीं हुआ, सरकार भी तो विवादों में घिर रही है। तेजस्वी कह रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनने की चिंता नहीं है, उनके नेता कह रहे हैं कि जल्दी से कुर्सी अब तेजस्वी को दे देना चाहिए। देखिए, अब दोनों में क्या है बात मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जिस तरह से 2-3 दिनों के अंदर पहले नीतीश बाबू ने कहा कि 25 का नेतृत्व करेंगे तेजस्वी यादव, अभी जब इसका प्रकरण आया हिस्सेदारी का दोनों भाई वाला, उपेंद्र कुशवाहा का, सब नाटक का पटाक्षेप करके वो
चले गए एनडीए के साथ, नई पार्टी बनाकर अच्छा काम किया उन्होंने, अपने लिए कम से कम अच्छा किया, अपने लोगों के लिए अच्छा किया कि चलिए विराम तो हुआ। तो हमारा क्या आप सवाल कर रहे थे? कुर्सी कब मिलेगी तेजस्वी को? चर्चा है, राजद के नेता कह रहे हैं कि आज जैसे वो गए तो लोगों को यह एहसास हुआ, जदयू के लोगों को, नीतीश बाबू को, लोगों को, कि लगता है हमने जो तेजस्वी के बारे में नेतृत्व की चर्चा कर दिया 2025 में, इससे हमारे जनाधार के लोग गुस्सा में और खिसकने के कगार पर हैं। और इसी चलते आदरणीय नेता ललन बाबू बहुत दिनों के बाद इस पर एक बयान दिया और बयान के मुताबिक कहा कि वो 25 का मामला 25 में देखा जाएगा। और फिर तेजस्वी जी को आज हमने सुना, तेजस्वी जी ने कहा कि हमको कोई धड़फड़ी नहीं है। अब लगता है जैसे कि अपने मन से कोई तय करेगा कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। जनता का कोई रोल है कि नहीं पता नहीं। जनतंत्र में जनता मालिक होती है और चुनाव के दौरान जनता वोट से तय करता है कि कौन एमएलए होगा और बहुमत के हिसाब से अंगगणित के आधार पर मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। शायद नीतीश बाबू भी भूल गए और तेजस्वी जी भी भूल गए। एक कारण हमको धड़फड़ी नहीं है, लगता है कि बनना तय है। एक कारण है कि उन्हीं के नेतृत्व में तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी बार बार दावा करते हैं, झांसा दे रहे हैं, या मुख्यमंत्री सच में कुर्सी दे देंगे इसलिए कि जितने लोगों को दावा किया उनको पार्टी से बाहर कर दिया? देखिए, सच्चाई है नीतीश बाबू को महारत हासिल है। अल्प बहुत कम विधायकों के साथ रहकर ये पूरे बिहार को ठगने का काम किया है। किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, किसान को 3 गो किसी रोड में चला गया, चौथा किसी रोड में कल परसों आया जिसमें ये बोलाते रह गए, बेट बाट जो होते रह गया। 2-3 घंटा के बाद तेजस्वी जी आए, क्या हुआ? उत्पादन बढ़ा क्या? बाढ़ और सुखाड़ से बिहार को निजात मिला क्या? लाभकारी मूल्य मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। किसान आज परेशान है, मजदूर पलायन के लिए मजबूर है और कल कारखाना को इन्होंने केवाड़ खाना में बदल दिया। सच्चाई यही है, नीतीश बाबू के राज में केवाड़ खाना में बदल गया। रोजगार के लिए लोग तड़प रहे हैं। आप देखिए ना, बुद्ध सर्किट बना दिया, 22 बीघा का प्लॉट है। अगर वहाँ कल कारखाना लगा देते, यहाँ म्यूजियम हाउस बनाया 6,000-5,000 करोड़ में, पता नहीं कितना में, और इसी तरह का सर्किट हाउस दिस दैट अपना जो कर रहे हैं, उसमें कुछ मुट्ठी भर लोग करोड़पति अरबपति बनते जा रहे हैं और बिहार का विकास बाधित है। इसलिए कि भ्रष्टाचार के आगोश में पूरा सरकारी तंत्र लाल फीताशाही के गिरफ्त में चला गया है। एक बात लगातार उठ रहा है कि आप भी एनडीए गठबंधन में हैं। आधिकारिक रूप से तो ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चिराग ने कहा कि हम साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी अब आ चुके हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है उपेंद्र कुशवाहा से? नहीं, दिक्कत का सवाल नहीं। देखिए, सबका नेचर अलग अलग है। हम अपने नेता के बारे में, आदरणीय चिराग पासवान के बारे में कहेंगे, तब उपेंद्र जी के बारे में, आरसीपी सिंह के बारे में कहेंगे। आज पूरे बिहार के अंदर सभी जिला मुख्यालयों पर जबरदस्त धरना हुआ। आदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का था, जिनका विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उनकी समझदारी साफ है कि बिहार में विकास तब होगा जब बिजली का प्रॉपर संचरण व्यवस्था दुरुस्त होगा। आज क्या स्थिति है? इन्होंने विद्युत विभाग को दे दिया निजी कंपनी को, और निजी कंपनी मनमाने ढंग से वसूल रहा है। पिछले 10 वर्षों में 6 रुपये 10 पैसे जो था वो बढ़कर प्रति यूनिट 8 रुपये 25 मार्च को जो कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, 55% का वृद्धि करने वाला है। इसके अलावा इसके बाद स्मार्टफोन, स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर लाया। आप समझिए, जैसे टेलीफोन में पैसा खत्म हो गया, आप कहीं जा रहे हैं, अचानक बात भी नहीं कर सकते हैं। बिजली में कंपनी वो पैसा पहले ले लेगा। आज जिस समय पैसा खत्म होगा उसी समय स्विच ऑफ हो गया। किसान खेत पटाने के लिए डीजल चला रहेगा, बिजली से चला रहा हो डीजल इंजन, या बंद हो जाएगा। आप रोगी रोग बलाय में अस्पताल में है, अगर मीटर पहले से प्रीपेड नहीं है तो आपका जैसे खत्म होगा आपका खत्म हो गया। किस तरह किसान बेचारा महीना 2 महीना 4 महीना में जब होता था देता था। तो इस तरह से जो मीटर का व्यवस्था किसके हाथ में होगा? फायदा होगा कंपनी को, घाटा किसको होगा? उपभोक्ता को। इस बिहार के अंदर हमारे नेता ने बारीकी से समझा
कि आप जानिए पावर लॉस 3% होता है जहां उत्पादन होता है बिजली से, और जब संचरण के दौरान इस बिहार के अंदर, दूसरे राज्यों की चर्चा में नहीं कर रहा हूं, 35 से 37% पावर लॉस होता है। कंपनी ने कहा, विनियामक कंपनी जो बना है इसका बिजली का नीतीश बाबू के आदेश से, उसका कहना है कि हम 15% तक पावर लॉस की मंजूरी देते हैं, और बाकी जो 20% होगा उसका खमियाजा भुगतेगा कौन? जो ग्रामीण इलाके में और शहरी इलाके में लघु उद्योग में नहीं, उपभोक्ता। तो हमारा कहना है कि एक यही नेता हुआ जिसको यह समझ में आई कि 25 मार्च से जब 55% बढ़ जाएगा तो कमर तोड़ महंगाई एक तरफ, और इस महंगाई से किसान और तमाम छोटे लघु उद्योगपति बर्बाद हो जाएंगे। और यही कारण है कि हमारा नेता बिल्कुल सजग रहते हुए सभी साथियों को कहा, झंडा लेकर रोड पर उतरो, सरकार को आगाह करो, कंपनी को चेताओ कि हम इस तरह की बढ़ोतरी को नहीं मानेंगे, और प्रीपेड वाले में भी विचार करना होगा कि किसान और मजदूर और ये तमाम लोग को अस्पताल को कैसे हम देंगे। तो हमारा कहना यह है, यहीं पर नहीं, आप कौन आज के तारीख में सब लोग कुर्सी के छीना झपटी में लगा हुआ बयानात दे रहा है, रैली निकलने वाला है, वहाँ रैली होने वाला है। हमारा नेता जहाँ घटना घटता है, दुर्घटना होता है, बेटी के साथ रेप होता है, किसानों के साथ जुर्म होता है, वहाँ जाता है। दूसरा नेता जाता है क्या? इसलिए तमाम नेताओं से तुलना हम नहीं करते हैं, किसको फायदा होगा किसको घाटा होगा। जब एक गठबंधन में रहेंगे एक दूसरे का लाभ मिलेगा, लेकिन हम कह सकते हैं हमको भरोसा है, ये लोग भी करें, अगर नेता हमको इजाजत देगा तो फिर से हम 2-3 जिला के अंदर 20,000, 30,000, 40,000 का आम सभा करके हम बताएंगे। रैली नहीं करेंगे, पूरा पार्टी नहीं लगेगा, वहाँ के लोकल पार्टियों के माध्यम से गांव जाएंगे, अपने के नेता के नीति और नियत को बताएंगे। हमको भरोसा है तमाम जो रैली होने वाला है उससे बड़ी रैली होगी, उससे ज़्यादा बड़ा भागीदार होगा उसमें। इसलिए हम अंत में हम यही कहेंगे कि परिवर्तन चाहिए, प्रकृति का शाश्वत नियम है। अब बिहार को परिवर्तन चाहिए, लेकिन पुरनका दोनों भाई से निजात चाहिए। एगो नयका जो आया है उसको मौका मिलना चाहिए, और लटपट करने वाले जो लोग रहे हैं उन पर भी जनता सोचे। लेकिन हमारा नेता नो लटपट, चेहरा साफ, नो बेईमानी का कोई ठिकरा, कोई चेहरा पर दाग नहीं, बेदाग छवि का नेता जिसका नीति है, नियत है, और एक बहुत बड़ा इशू है बिहार फर्स्ट का। हम समझते हैं आज जो धरना दिया अपने हमारे नेता ने, जो धरना दिलवाया, कितनी बड़ी सोच है। आप जरा समझिए, 20-30 दिनों के अंदर 25 तारीख से विनियामक जो बना है आयोग, नीतीश के इशारे पर 55% बिजली बढ़ाने वाला है। जी, बिजली को लेकर ज़्यादा समस्याएं बिहार में हैं। नहीं, और समस्याएं सब जगह है समस्याएं, लेकिन अभी फिलहाल आज जो हम लोगों ने धरना दिया अपने नेता के निर्देशन में, नेतृत्व में पूरे बिहार के अंदर, उसमें था कि बिजली के चलते जो प्रॉब्लम आने वाला है, पावर लॉस का भार किसान मजदूरों पर दिया जाता है, छोटे लघु उद्योगपतियों पर दिया जाता है, कुटीर उद्योगपतियों पर दिया जाता है, उससे हम निजात दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। आज हमने ऐलान किया कि देखिए, सुनिए, समझिए और विचार करिए, और नहीं तो जंग का ऐलान करेंगे। देखिए, चिराग पासवान जंग का ऐलान करेंगे, और ख़ास तौर पे बिहार में जहां एक तरफ चुनावी मुद्दे को लेकर लगातार चर्चा है, वहीं चिराग पासवान जनता के मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हम कह सकते हैं डंके के चोट पर कि बिहार में अब बहुत हो गया, 33 वर्ष से नाटक लोग देख गया, एक नया चेहरा चाहिए। जिनका आपने नाम लिया, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का, मैं उन पर कोई टिप्पणी करने वाला नहीं हूँ। क्या टिप्पणी करूँ? कल तक के वो कह रहे थे कि हम हिस्सा लेंगे, आज नई पार्टी बनाए, फिर घोषणा किया कि हम गठबंधन में रहेंगे। तो जाहिर बात है हम लोग भी उसी गठबंधन के पार्टनर होने वाले हैं, तो हम क्यों टिप्पणी करेंगे। लेकिन हम डंके के चोट पर कहते हैं कि अगर बिहार की सूरत बदलनी है, बिहार का तस्वीर बदलना है, बिहार में बेटियों के इज्जत को रोकना है, इज्जत पर हमला रोकना है, और नया बिहार बनाना है, जिसकी कल्पना हमारे नेता ने किया है
चिराग पासवान ने कि नया बिहार बनाकर फर्स्ट बिहार, बिहारी फर्स्ट का हम रूप तैयार करेंगे, सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान कर सकते हैं। इसलिए कि सबको हमने देखा, 33 बरस के लूट को देखा, लूट के मंजर को देखा, तबाही के मंजर को नौजवानों ने देखा, किसानों ने भोगा, पलायन करते हुए मजदूर रो रो कर जीवन बिताया कोरोना के समय में। हम कह सकते हैं कि सच्चाई यही है कि तमाम लोग साथ होंगे, लेकिन बिहार में अगर बदलाव चाहिए तो बदलाव के रूप में चिराग पासवान चाहिए। हमको ऐसा लगता है, अभी लोग कर रहे हैं ना, हम अभी किया था 12 फरवरी को बिंद में एक बड़ा जलसा किया, कुछ नहीं था, 100 गो साधारण नौजवान पार्टी में ज्वाइन करने वाला था, मिलन समारोह हमने रखा था, 30,000 तकरीबन लोग आए। कौन लोग थे? इसका खुसूसियत था उस रैली का, उस सभा मिलन समारोह का, कि 3 घंटा लेट आने के बावजूद भी 25-30 हजार लोग खड़े रहे। जिस उत्साह से लबरेज नौजवानों ने अपने नेता का सत्कार किया, आदर किया और संकल्प लिया, नारा लगाया कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जातीय दीवार टूट गई। पार्टी की भावना से ऊपर उठकर झंडा थामा कि नहीं थामा, लेकिन उस चेहरे के साथ आंख मिलाकर पूरे बिहार का प्रतिबिंबन सामने आया कि जातीय दीवार टूटेगी अगर नेतृत्व करता चिराग पासवान होंगे। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि अभी जो हो रहा है, कहीं गठबंधन का हो रहा है, कहीं कौन कर रहे हैं, कौन करने वाले हैं, हमने तो बहुत, हम नेता से बात करेंगे। हमको ढेर सारे साथियों ने कहा, आज भी कहा, कल भी कहा कि कुछ और करना चाहिए। हम सक्षम हैं, हमारे नेता का चरित्र इतना बढ़िया है, आचार विचार व्यवहार इतना बढ़िया है, नीति और सिद्धांत इतना बढ़िया है कि हमको भरोसा है ये लोग भी करें। अगर नेता हमको इजाज़त देगा तो फिर से हम। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।